देखिए टाइप्स ऑफ मैंने यहाँ से स्टार्ट है आज का टॉपिक। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है हमारा? रेफर्स टू द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अगर एक कंट्री बाकी पूरे वर्ल्ड के साथ कोई ट्रांजेक्शन करती है, उसी सभी का रिकॉर्ड रखना ही क्या है? रिकॉर्डिंग करना एक सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की ही उसी क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को निकालना कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? रेफर्स टू द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। समझ में आया? इसमें ओनली रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड की जाती हैं जो भी इंटरनेशनल रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल बाहर से हमें रिसिप्ट हुई या पेमेंट हुई ना, उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जाता है। सभी विजिबल और इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर फंड को भी रिकॉर्ड किया जाता है। एक तरह से डबल एंट्री सिस्टम की तरह है। एक डेबिट साइड भी होता है, क्रेडिट साइड भी। ऑल पेमेंट जो अगर हमने पेमेंट किया उनको डेबिट किया जाएगा और रिसिप्ट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से तो नेगेटिव, मतलब पेमेंट ज़्यादा होगी रिसिप्ट तो नेगेटिव। बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर डेबिट हमारा क्रेडिट से क्या है, कम है, तो पॉजिटिव बीओपी। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर है तो इक्विलिब्रियम। समझ में आया है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? अगर सभी उन्हीं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करना जो एक देश दूसरे देशों के साथ करता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नया कंसेप्ट है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ विजिबल आइटम के साथ ट्रेड करता है जो एक्सपोर्ट हुई है या इंपोर्ट। ये दोनों विजिबल और इनविजिबल, विजिबल जिसको हम देख सकते हैं, इनविजिबल जिसको हम फील कर सकते हैं। विजिबल मतलब गुड्स हो गए और इनविजिबल मतलब सर्विसेज हो गई, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ सर्विस को हम। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। 3 तरह का बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है, फेवरेबल, अनफेवरेबल और इक्विलिब्रियम। फेवरेबल जब इंपोर्ट कम हो गया एक्सपोर्ट से तब फेवरेबल, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो गया एक्सपोर्ट से तो अनफेवरेबल, जब दोनों बराबर हो गए तो इक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के टाइप 3 तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर और ओमिशन अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट में हमारा क्या है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को यूज किया जाता है शॉर्ट टाइम के लिए, जब हमने कोई फिजिकल आइटम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें ऑल विजिबल और नॉन विजिबल, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो विजिबल और नॉन विजिबल आइटम्स को राइट डाउन किया जाएगा, विच आर रिकॉर्डेड इन वन साइड ट्रांजेक्शन। वन साइड ट्रांजेक्शन का मतलब है हमने कुछ लिया दिया नहीं है, सिर्फ हमें या तो मिला है या हमने किसी को पेमेंट की है। गुड्स को अगर खरीदेंगे बेचेंगे तो हमने लिया, गुड्स दिए हैं और उसके बदले में पैसे लिए हैं। बट पीएफ पेंशन ऐसी होती है जो वन साइड ट्रांजेक्शन होती है, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में वन साइड ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में की जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट समझ में आ गया? ऐसी करंट अकाउंट में फिजिकल आइटम्स को लिखा जाएगा जो शॉर्ट रन की हैं, वन साइड ट्रांजेक्शन्स भी हमारी करंट अकाउंट में आएंगी। कैपिटल अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो लॉन्ग टर्म की होती हैं। इसमें राइट डाउन किया जाता है प्राइवेट और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट अगर हमने कोई की है, और लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डिंग इन दिस अकाउंट। एग्जाम्पल क्या है? लोन फ्रॉम IMF फ्रॉम लॉन्ग टर्म। ठीक है, फंड रेज फ्रॉम बाय GDR ADR के थ्रू अगर हमने कोई फंड रेज किया है, लोन टेकन किया है या रिफंड किया है ब्रॉड में, वो सारी हमारी क्या हो गई? कैपिटल अकाउंट। देखिए इसमें ना करंट अकाउंट की एक एग्जांपल देखते हैं। करंट अकाउंट में क्या है? कोई भी कमीशन मिली है, रॉयल्टी मिली, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए हैं थोड़े टाइम के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़े टाइम के लिए, तो उसका पैसा देना पड़ता है, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के क्या है? एग्जाम्पल हैं। थर्ड है ऑफिशियल अकाउंट कह लो या एरर और ओमिशन अकाउंट कह लो। ये ऐसा अकाउंट है जो NRI की लाइबिलिटी के साथ डील करता है। इन दिस ऑल ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग SDR और CRR की इसमें रिकॉर्ड की जाती है। जो भी NRI नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी SDR या CRR, SDI मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो में कोई डील अगर करते हैं तो कौन से अकाउंट में आते हैं? एरर और कमीशन अकाउंट में। ठीक है,